बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड जो लेक्चर है ये है व्हाट इज़ हार्मोन, यानी हार्मोन क्या है। ठीक है, हार्मोन इज़ अ रेगुलेटरी सब्सटेंस प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म। हार्मोन जो वो एक सब्सटेंस है, कौन सी सब्सटेंस है, सब्सटेंस बहुत है लेकिन ये रेगुलेटरी सब्सटेंस है जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इन अ टिश्यू फ्लूइड। और वो टिश्यू जो फ्लूइड है यानी ब्लड, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड, जो ब्लड की कंपोजिशन हो, तो उस ब्लड में, उस टिश्यू फ्लूइड में रेगुलेट होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी जब पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन बनता है तो नीचे जो किडनी है वहाँ पर उसकी टारगेट सेल है, तो ऊपर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी मास्टर ग्लैंड है वो अबाव है यानी क्रेनियम में है, तो वो कैसे अपनी हार्मोन जो है किडनी तक पहुँचाए, ये टिश्यू फ्लूइड के ज़रिए पहुंचा देते हैं। ठीक है, टू स्टिमुलेट स्पेसिफिक सेल और टिश्यू इनटू द एक्शंस। फिर ये रेगुलेटरी सब्सटेंस क्या है? रेगुलेटरी सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जहाँ उसका टारगेट सेल हो और वो टारगेट सेल जो है ऐसी हार्मोन्स की वजह से फिर अपना एक्शन लेता है। ठीक है, यानी इसको स्टिमुलेट करता है। यानी ये रेगुलेटरी सब्सटेंस एक सेल या टिश्यू या ऑर्गन्स स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट होने के बाद ये जो सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है, ये एक्शन में आते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जब भी एपिनेफ्रिन यानी जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उस सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से एपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज़ होता है। ठीक है, तो उस एपिनेफ्रिन हार्मोन का जो एक्शन स्टिमुलस कुछ सेल्स हमारे बॉडी में कुछ सेल स्टिमुलेट करता है और जो सेल है वो अपने एक्शन में लाते हैं। ठीक है, वो एक्शन किया है यानी जब पैर सिंपैथेटिक हार्मोन स्टिमुलेट होता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है, वो एपिनेफ्रिन हार्मोन अपने टारगेट सेल में जाते हैं, वहाँ उसको एक्शन करता है। एक्शन करने के बाद हमको क्या आते हैं, उसका एक्शन किया है गुस्सा, हम फिर हॉस्टाइल होते हैं, हमें गुस्सा आता है। ठीक है, तो गुस्सा किया, ये एपिनेफ्रिन हार्मोन की एक्शन है। ठीक है, जब भी एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है हमारे बॉडी में तो हमें गुस्सा आता है। ठीक है, जब भी हम कभी कभार किसी के साथ लड़ते हैं तो उस लड़ने के दौरान क्या है, एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होते हैं या एड्रेनालिन हार्मोन। एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन ये एक बात है, तो रिलीज़ होते हैं, तो उसका जो एक्शन है यानी स्टिमुलस जो है क्या है, गुस्सा है। ठीक है, तो ये एक मिसाल है। इसके बाद जो है ये सेल टू सेल सिग्नलिंग और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, यानी जब एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं यानी बात करते हैं तो वो हार्मोन्स के ज़रिए बात करते हैं। तो ये जो रास्ता है एक सेल के दूसरे सेल तक, ये इसका जो रास्ता है ये डिवाइड होते हैं 4 पे, यानी यहाँ 4 रास्तों के ज़रिए यानी 4 पाथ के ज़रिए एक सेल दूसरे सेल को अपना पैगाम जो हार्मोन के ज़रिए पहुँचाते हैं वो 4 है। यानी या एंडोक्राइन है या पैराक्राइन है या ऑटोक्राइन है या न्यूरोक्राइन है। ठीक है, ये जो 4 पाथ वे है ये हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन एक सेल दूसरे सेल के साथ जब कम्युनिकेट होते हैं, कम्युनिकेशन में आते हैं और ये बातें करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं आपस में, तो वो हार्मोन्स के ज़रिए शेयर होते हैं। ठीक है, या इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय हार्मोन और केमिकल मैसेंजर। ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक जब पहुंचाते हैं तो उस किसके ज़रिए, हार्मोन्स के ज़रिए पहुंचाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मेंटेन होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट थ्रू दी यूज़ ऑफ हार्मोन, यानी जो हमारे जो होम्योस्टेटिक इन्वायरमेंट है वो किसके ज़रिए मेंटेन होते हैं, हार्मोन्स के ज़रिए मेंटेन होते हैं। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में कहा है कि नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ये 2 सिस्टम आपस में इंटरेक्ट होते हैं तो हमारे होम्योस्टेसिस आता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम किस तरह काम करता है या डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। ये एक स्टिमुलस है यानी चेंज इन द इन्वायरमेंट, तो कुछ स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस हमारे जो कोई भी आर्गन हो या मतलब कुछ भी हो हमारे बॉडी में, इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। ठीक है, यानी ये स्टिमुलस जो है ये इंटरनली भी हो सकता है, ये एक्सटर्नली भी हो सकता है। ठीक है, इंटरनली कैसे होता है, ये हम कभी कभार हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होते हैं तो वो ब्लड प्रेशर जो है वो लो ब्लड प्रेशर क्या करता है, वो एक स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस को क्या कहते हैं, इंटरनल स्टिमुलस। और जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है वो तो बहुत ज़्यादा है।
यानी टेम्परेचर्स, कोल्ड, ये भी एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, ठीक है। यानी ये एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है। वो किसने डिटेक्ट किया? हमारे जो हैंड है, इस हैंड में ये अंगूठी है, यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर जो है वो सेल भी हो सकता है, वो जो है नर्व एंडिंग भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये स्टिमुलस रिसेप्टर ने गेन किया, यानी रिसीव किया, रिसेप्टर किया, और रिसेप्टर एक ट्रांसड्यूसर है। जो आउटर का जो स्टिमुलस है वो मैकेनिकल भी हो सकता है, वो हीट भी हो सकता है, वो कोल्ड भी हो सकता है। यानी ये सारे स्टिमुलस की बहुत मानी इसकी अक़साम बहुत है, ठीक है। यानी टेम्परेचर भी एक स्टिमुलस है, कोल्ड भी एक स्टिमुलस है, पेन भी एक स्टिमुलस है, मैकेनिकल भी हो सकता है। तो ये जो रिसेप्टर्स है ये क्या करता है? ये मैकेनिकल आउटसाइड का जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। यानी ये जो न्यूरॉन है ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक के ज़रिए इसमें ट्रांसमिट होते हैं, इसके अलावा जो है ट्रांसमिट नहीं होते, ठीक है। यानी रिसेप्टर क्या करता है? आउटसाइड में जितने भी मतलब स्टिमुलस है, वो सारा स्टिमुलस जो है वो किसी भी सूरत में हो तो वो कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी इलेक्ट्रिकल फार्म में कन्वर्ट करता है। फिर ये जो न्यूरॉन्स है इस न्यूरॉन में ट्रांसमिट होते हैं। तो ये न्यूरॉन है, इसका जो 3 पार्ट्स है, मेन 3 पार्ट्स है, ये डेंड्राइटिस है ये, ठीक है। और इसका जो ये न्यूरॉन जो है इसका सेल बॉडी है, और ये इसका एक्सान है, ये टर्मिनल ऑफ द एक्सान है, ठीक है। हमारे पास 3 टाइप ऑफ है, ये सेंसर न्यूरॉन्स है। इसके बाद जो है एसोसिएटिव न्यूरॉन है। इसके बाद जो है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये 3 न्यूरॉन है, और हर न्यूरॉन का जो है बेसिक 3 पार्ट्स है। इसके बाद जो है स्टिमुलस इसने गेन किया, पहले जो है कौन सी पार्ट्स ने गेन किया? डेंड्राइटस ने फिर इसको जो है सेल बॉडी को दिया, और सेल बॉडी ने फिर किसको दिया? जो एक्सान है, और एक्सान जो है फिर टर्मिनल ऑफ द एक्सान। फिर जो टर्मिनल ऑफ द एक्सान है ये किसी मतलब किसी टारगेट सेल को ये मैसेज पहुंचा देते हैं। तो फिर ये हार्मोन के ज़रिए भी या ट्रांसमीटर के ज़रिए भी, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर के ज़रिए, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, और जो हार्मोन है वो हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है सबसे पहले ये अंगूठी है इसने रिसीव किया, तो कौन सी न्यूरॉन काम करता है? सबसे पहले एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन जो है ये गेन करता है, ये रिसेप्टर से जो मैसेज है वो गेन करता है, ठीक है। तो फिर इसको स्पाइनल कार्ड तक ले जाते हैं। स्पाइनल कार्ड में वहाँ पे एक न्यूरॉन प्रेजेंट है, उसको कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन। एसोसिएटिव न्यूरॉन में देते हैं। जब एसोसिएटिव न्यूरॉन में देते हैं तो पहले जो सेंटर है, यानी डिसीजन का जो सेंटर है ब्रेन, वहाँ तक ले जाते हैं, वहाँ पे डिसीजन होता है। इसके बाद क्या मज़ीद जो है लास्ट टाइप का जो न्यूरॉन्स है, यानी मोटर न्यूरॉन, वो मोटर न्यूरॉन को फिर देते हैं, और मोटर न्यूरॉन जो है फिर वो मसल को या ग्लैंड को जो है एक आर्डर देता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मोटर न्यूरॉन्स है, ठीक है। और मोटर न्यूरॉन जो है या तो मसल्स में आर्डर देते हैं या ग्लैंड्स में जो है आर्डर देते हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास मसल का एक सेल है, ठीक है। जब भी मसल और ग्लैंड में अपना जो मैसेज लाते हैं तो वो फिर एक्शन में आते हैं, ठीक है, यानी स्टिमुलेट होते हैं और अपना टारगेट सेल्स। तो ये जो है नर्व सिस्टम इसी तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें स्पेशल जो बात है वो क्या है? क्विक रिस्पांस फॉर शॉर्ट टर्म्स, मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है। जो पहले हमने एग्जांपल दिया था वो शार्प नीडल वाला, तो ये जो है क्विक रिस्पांस है। जो नीडल वाला एग्जांपल था उसमें क्विक रिस्पांस था फॉर शॉर्ट टर्म थे, यानी जल्दी काम करता है लेकिन उसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसके साथ जो है हमारे पास ये नर्व एंडोक्राइन सिस्टम है। ये फॉर एग्जांपल ये स्टिमुलस है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये अक्सर यूजुअली जो है ये इंटरनल स्टिमुलस होगा, और जो नर्व सिस्टम है ये अक्सर यूजुअली जो है ये इसके जो है एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा। तो ये स्टिमुलस आ गया, तो ये फॉर एग्जांपल एक सेल है या ग्लैंड है या आर्गन है, तो इस स्टिमुलस ने यह इंटरनली जो है हार्मोन बना दिया। इस स्टिमुलस के ज़रिए से
ये फॉर एग्ज़ाम्पल यह इंटरनली जो है इस सेल में हार्मोन बन गए। तो ये हार्मोन जो है ये रिलीज़ होता है। ये इसकी टू अतराफ और टू साइड, ये या तो डायरेक्टली इनटू द ब्लड, और ब्लड जो है इसको टारगेट सेल तक ले जाते हैं, और टारगेट सेल जो है ये रिसेप्टर है टारगेट सेल का, ठीक है। ये हार्मोन्स है, ये फिर अपना काम कर लेता है, ठीक है। ये तो ब्लड में नहीं देता, ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है यानी इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, इंटरस्टिशियल स्पेस किया है, इंटरस्टिशियल स्पेस वो स्पेस है जो दो सेल के दरमियान होते हैं, ठीक है। यानी सेल के दरमियान जो रास्ता है तो उसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा, तो ये हार्मोन जो है या तो इंटरसेलुलर स्पेस के ज़रिए अपनी टारगेट जो सेल है उस तक ले जाते हैं, ठीक है। ये इंटरसेलुलर स्पेस है फॉर एग्जांपल, इसकी जो अपना टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल का रिसेप्टर है और ये हार्मोन है, तो इसके साथ कम्प्लेक्स बना दिया, तो फिर उसने अपना काम कर लिया। टारगेट सेल है, ये स्टिमुलस हो गया, उसने रिस्पांस दी, ठीक है। इसके साथ जो है ये बी सेल है, इसी सेम काम जो हमने ये बताया सेम इसी तरह भी कर लेता है, ठीक है। इसके बाद जो है स्पेशल बात जो है लॉन्ग टर्म स्लो रिस्पांस। ये जो है लॉन्ग टर्म, ये इसका जो रिस्पांस होगा ये एंडोक्राइन सिस्टम का लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और स्लो रिस्पांस होगा। ये भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहता है, और ये भी होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये जो टू सिस्टम है मेन यूजुअली जो है ये होम्योस्टेसिस में काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हार्मोन फ्रीली सर्कुलेट इन ब्लड, यानी जो हार्मोन्स है वो ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट होता है, या तो फ्रीली सर्कुलेट होता है इसके साथ बाइंड होते हैं, मतलब प्रोटीन के ज़रिए, यानी प्रोटीन के साथ ये बाइंड होते हैं और ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट होता है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल प्रोटीन है ब्लड के अंदर, और ये हार्मोन्स है, ये प्रोटीन और हार्मोन्स कम्प्लेक्स बन गया तो फिर ये ब्लड में सर्कुलेट होता है, ठीक है। और जहाँ पे उसका अपना टारगेट सेल होता है तो उस टारगेट सेल तक ले जाते हैं और वहाँ पर अपना काम कर लेता है, ठीक है।